ऊपर लिखे सारे नंबर असल में उस एस्केप रूम के कोऑर्डिनेट्स थे। उसी पैटर्न को फॉलो करके सब लोग धीरे धीरे बाहर निकलने के करीब पहुंच रहे थे। शायद आयोजकों को ये आसान न लगा, इसलिए बाकी बचे स्टूडेंट्स को दो ग्रुप्स में बांट दिया गया। अब सबको अपने अपने रास्ते ढूंढने थे। एक बुजुर्ग खिलाड़ी जॉर्ज बाहर निकलने की कोशिश में जूते फेंककर ट्रैप्स चेक कर रहा था, लेकिन उसके लिए असली खतरा मशीन्स नहीं बल्कि रायन था, जो पहले से ही सबको खत्म करने का प्लान बना चुका था। अचानक उसने जॉर्ज को दरवाजे पर दबाकर लोहे के गेट से उसका सिर कुचल दिया। जॉर्ज वहीं खत्म हो गया। दूसरी तरफ माइक कोऑर्डिनेट्स सॉल्व करते करते एक कमरे के एज तक पहुंचा। उसने पाया कि ये जगह रूम 99 है। सोफिया को याद आया कि वो पहले कभी इस पैसेज से गुजर चुकी है। सब फिर से बाहर का रास्ता ढूंढने लगे। रास्ते में अचानक रायन भी मिला। उसने झूठ बोल दिया कि जॉर्ज किसी ट्रैप में मारा गया, लेकिन साथ चल रहे छोटे बच्चे टॉमी को उसकी बातों में गड़बड़ लगी और समझ गया कि असली कातिल वही है। दरअसल रायन कभी बाहर जाना ही नहीं चाहता था। उसका मकसद सबको खत्म करना था। कुछ ही देर में उसने माइक को जमीन पर दबा लिया। ठीक उसी वक्त कमरे की लाइट्स लाल हो गईं। माइक ने पूरी ताकत लगाकर रायन का हाथ पकड़ लिया। तभी हिडन मैकेनिज्म एक्टिवेट हुआ और एक तेज धार वाला ब्लेड रायन की पीठ में घुस गया। रायन तो मारा गया, लेकिन ट्रैप्स किसी और टारगेट की तलाश में लगे रहे। माइक जल्दी से टॉमी को उठाकर सेफ रूम तक पहुंचा, मगर तभी दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। अगले ही पल ब्लेड्स ने माइक को छलनी कर दिया। टॉमी जिस चेंबर में था वो अचानक ऊपर उठने लगा और सीधे 9 वाले टनल तक पहुंचा। वहां उसे और सोफिया को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। सोफिया ने उसे इंजेक्शन लगाया और धीरे धीरे टॉमी का शैडो उस टनल से गायब हो गया। खुद सोफिया फिर से वापस उसी मेज में लौट आई। उसकी चमकती आंखों से साफ था कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक हाईली इंटेलिजेंट रोबोट है। कहानी के अंत में वो वापस शुरुआत के कमरे में खड़ी थी, जहां से नई चैलेंज की अगली राउंड शुरू होने वाली थी।